हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ गोइंग टू स्कूल। तो हमने देखा था इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे असम में बैम्बू ब्रिजेस का वो यूज़ करते हैं, लद्दाख में ट्रॉलीज़ का यूज़ करते थे बच्चे। ठीक है, राजस्थान में कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। और हमने क्या पढ़े थे, सीमेंट के ब्रिजेस पढ़े थे और डिफरेंस करा था सीमेंट ब्रिजेस और बैम्बू ब्रिजेस के बीच में। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि विलेजेस में जो बच्चे हैं वो कैसे स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, तो विलेजेस में बुलॉक कार्ट्स का यूज़ किया जाता है। बुलॉक कार्ट का मतलब है बैलगाड़ी। ठीक है, तो वी राइड इन आर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आर अम्ब्रेलाज। ठीक है, तो बोला कि हम बुलॉक कार्ट से खेतों से होते हुए कहाँ पर जाते हैं, अपने स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, अगर कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम अपने छातों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बुलॉक कार्ट होती है, आपकी बैलगाड़ी होती है, उसमें छत नहीं होती है। ठीक है, तो बारिश और धूप से बचने के लिए वो बच्चे क्या करते हैं, अम्ब्रेलाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है, डू यू हैव बुलॉक कार्ट्स वेयर यू लिव। जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ पे आपके पास बुलॉक कार्ट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना आंसर लिखना है बुक में। ठीक है, डज इट हैव अ रूफ। क्या उस बुलॉक कार्ट में रूफ है। कुछ बैलगाड़ियों में आपने देखा होगा जो जिसमें हम जाते हैं, कईयों में छत भी बनी होती है। ठीक है, कईयों में नहीं होती है। ठीक है, तो आपने लिखना है कि जो आपके पास बुलॉक कार्ट है अगर, तो उसमें रूफ है या नहीं है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। बुलॉक कार्ट में किस तरह के पहिए लगे हुए होते हैं। ठीक है, और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्राइंग है तो आप अपनी नोटबुक में उसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाइसिकल राइड। तो जहाँ पे स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और वहाँ पे ना तो रास्ते होते हैं ढंग के। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, साइकिल्स का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, वी राइड आर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। हम अपनी साइकिल्स का यूज़ करते हैं लंबे लंबे रास्तों से स्कूल जाने के लिए। ठीक है, At first, girls here did not go to school because it was too far. अब स्कूल दूर होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्कूल काफ़ी ज़्यादा दूर था। लेकिन अब क्या है, बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स easily राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। बोला अब जो 7-8 लड़कियां हैं एक ग्रुप में अपनी अपनी साइकिल पे चाहे वो कितने ही मुश्किल रास्ते क्यों ना हो वहाँ पे वो चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लड़कियां या वहाँ के जो लड़के हैं वो साइकिल्स का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। कैन यू राइड अ बाइसिकल, इफ़ यस हु टोट यू टू राइड। ठीक है, क्या आप साइकिल चलाते हैं, अगर चलाते हैं तो आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया है वो लिखना है। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू योर स्कूल। तो आपके स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो साइकिल्स पे स्कूल आते हैं, उनका आपने नंबर लिखना है। ठीक है, मान लो 8 बच्चे जो है वो साइकिल पे स्कूल आ रहे हैं, तो आपने लिखना है 8 स्टूडेंट्स या 8 चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू आर स्कूल। ठीक है, टू द स्कूल। नेक्स्ट है आपके जुगाड़। ठीक है, तो देखो किस तरह का ये गुजरात में मोटरसाइकिल के साथ इन्होंने क्या किया है, एक कार्ड सा बांधा हुआ है। तो इस तरह का जो जुगाड़ है वो गुजरात में यूज़ किया जाता है स्कूल पहुंचने के लिए। ठीक है, लुक एट आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स। Is it not something special? The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. ठीक है, तो बोला जुगाड़ एक अलग तरह का ट्रांसपोर्ट है। जब वो चलता है तो वो किस तरह की आवाज़ देता है, जैसे आपके मोटरसाइकिल्स की आती है। ठीक है, आपने बुलेट्स देखे होंगे तो उसमें फट फट की आवाज़ आती है। ठीक है, तो इस तरह से जुगाड़ में भी उसी तरह की साउंड आती है। तो बोला ये कुछ स्पेशल नहीं है। देखो इसका जो फ्रंट है वो मोटरसाइकिल की तरह लगता है। ठीक है, और जो उसका बैक साइड है वो लकड़ी के
प्लैंक से, मतलब जो लकड़ी के फट्टे होते हैं, ठीक है, चौड़े चौड़े, उनका यूज़ करके वो क्या करते हैं, इस कैरिएज को बनाते हैं जिसमें जो बच्चे हैं बैठ के स्कूल जाते हैं। ठीक है। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में भी इस तरह के व्हीकल्स हैं? अगर हैं तो आपने लिखना है यस, और नहीं है तो आपने लिखना है नो। व्हाट डू यू कॉल दैम इन योर एरिया? इस तरह के व्हीकल्स को आप क्या बोलते हैं? ठीक है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई? अगर आपको कभी मौका मिले इस तरह की राइड में बैठने के लिए तो क्या आप वहाँ पे बैठना चाहेंगे? ठीक है, अगर बैठना चाहेंगे इसके ऊपर तो क्यों बैठना चाहेंगे, आपने रीज़न भी लिखना है। कैन यू टेल वाई इज़ इट कॉल्ड जुगाड़? क्यों इसको जुगाड़ कहा जाता है, क्या आप बता सकते हैं? तो आपने अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। ठीक है, तो कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो जंगल से भी होके अपने स्कूल को जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. ठीक है, बोला कि कहीं कहीं पे तो हमें क्या स्कूल जाने के लिए जंगलों से होके भी गुजरना पड़ता है। ठीक है। कहीं कुछ जगह ऐसी है वहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं। ठीक है, इवन इतने घने होते हैं वो जंगल कि वहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है और वहाँ पे सिर्फ बर्ड्स और जो वहाँ पे अदर क्रिएचर्स हैं, जैसे डिफरेंट एनिमल्स होंगे उस फॉरेस्ट में, तो सिर्फ उन्हीं की साउंड्स आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप कभी किसी घने जंगल में या इस तरह के किसी प्लेस पे गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना, मतलब जहाँ पे बहुत ही सारे पेड़ हो? ठीक है, तो आपने लिखना है राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो आपने अपनी नोटबुक में, अपनी रफ कॉपी में अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि जब आप इस तरह के प्लेसेस में गए तो आपका कैसा लगा, आपने क्या क्या महसूस किया, वो अपना आपने एक्सपीरियंस लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।